तो मिलेगी सगम पदम पगम गरे सरी हरी रे भटके को मंजिल कभी तो मिलेगी जो मुरझी कली है कभी तो खिले जो मुरझी कली है कभी तो खिले उपकार तेरा मैं चाहता हूँ उपकार तेरा मैं चाहता हूँ भूले ना मैं चाहता दया का भारी दया चाहता हूँ तुम्हें भूले ये जो दोहा है मैंने आपको भी सुनाया है। कभी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका नारी तब विचार करना कि यदि हनुमान जी महाराज थोड़ी क्षण के लिए सोच रहे हैं कि मैं अंगूठी डालूं कि नहीं डालूं कि नहीं डालूं कि नहीं, कभी कर हृदय विचार स्वयं हनुमान जी महाराज थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। वो स्वामी जी की जो रामायण थी वो रुक गई। कभी कर हृदय विचार विचार कर रहे हैं कि मैं अंगूठी डालूं कि नहीं डालूं कि नहीं। अंगूठी कौन सी है? किशोरी जी ने सोचा एक मिनट, जिस समय भगवान राम नाव से पल्ली पार हुए तो प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। ठाकुर जी के पास में कुछ नहीं था। भगवान कहते हैं कि जब वनवास जाओगे तो कुछ लेके मत जाना, नहीं लुट जाओगे। वो लेके ही नहीं गए, मैया ने सब उतरवा दी। अब नाव में उतराई करी तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो जरा विचार करना ही मुद्रिका कहां से आई। जब राम जी कुछ लेके नहीं गए तो हनुमान जी पे अंगूठी कहां से आई? विचार करने का विषय है। तो कपे कर हृदय विचार। सुंदरकांड को अगर तरीके से आप पढ़ेंगे बहुत समय लगता है। इस पर पूरी कथा हो जाएगी 10 बजे। किशोरी जी को सगाई के समय रघुनाथ जी ने एक अंगूठी पहनाई। उस अंगूठी को किशोरी जी ने अपनी उंगली से नहीं उतारा, क्योंकि वशिष्ठ जी की आज्ञा थी कि राम तुम साधु वेश में चले जाओ, लेकिन सूर्यवंश में पधारी हुई ये पुत्र वधू नहीं जाएगी बनवासी देश। आगे बेटा तत्सन बनना, बनवासी बनना, जो बनना हो बन जाना, लेकिन इन वृद्ध अखियों के आगे तो सजी हुई आई थी, सजी हुई जाओगी। किशोरी जी चल। स्त्री सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपने पति से मिली हुई पहली सौगात को वो जीवन पर्यंत किसी को नहीं देती है। लेकिन जिस समय केवट को देने के लिए रघुनाथ जी के पास में कुछ नहीं था, तो उसी समय चुपचाप किशोरी जी ने वो अंगूठी रघुनाथ जी के हाथ में दे दी और कहा कि इसको दे दो। लेकिन केवट ने वो अंगूठी नहीं ली। विचार करिएगा कथा के ऊपर। तो अब मर्यादा क्या कहती है कि यदि किसी ने हमारी हेल्प करी है मजबूरी में और उसका काम हो जाए पूरा, तो मर्यादा ये कहती है कि उस व्यक्ति को अगर बिना पैसे दिए वो काम हो गया तो जिससे गड्डी ली है उसको लौटा दो। लेकिन यार राम जी महाराज ने सोचा बेटी अपने पास ही रख ले, अंगूठी को जाने कब काम आ जाए। तो किशोरी जी से मिली हुई उस मुद्रिका को रघुनाथ जी ने चुपचाप अपनी उंगली में धारण कर लिया। और जिस समय हनुमान गए
तो उस समय उन्होंने पूछा कि मैं कैसे पहचानूंगा कि किशोरी कौन है, वो जनक नंदिनी कौन है, मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। तो रघुनाथ जी कहती हैं, लो मेरी ये मुद्रिका ले जाओ, इस मुद्रिका में से राम नाम की श्वास की आवाज। किशोरी जब राम जी का नाम लेती है, रघुनाथ जी कहती है, तो उस मुद्रिका में से, जैसे जुनादाई ने कहा कि मेरे कंडे चोरी हो गए, कंडे चोरी हो गए राजा जी, तो राजा ने कहा मैया कंडे कैसे पहचानूंगा कि तेरे कंडे कौन से और मेरे उपले कौन से। उन्होंने कहा जिस समय मैं गोबर थापती हूँ राजा जी तो बिट्ठल बिट्ठल गाती हूँ, तो मेरे कंडों में से बिट्ठल की ध्वनि आती है। ऐसी मेरी किशोरी जी की जब अंगूठी को लेके जाओगे तो वो राम नाम जपती है, उनमें से राम नाम की ध्वनि आती है। कपे कर हृदय विचार, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि इसमें से तो राम नाम की ध्वनि आती है, तो इस अंगूठी को दूं या नहीं दूं, दूं या नहीं दूं, नहीं दूंगा तो पहचानेंगी कैसे। लेकिन मजबूर हो गए, उन्होंने कहा कि ये तो देनी पड़ेगी, क्योंकि भक्ति जब आंचल पसारती है तो ब्रह्म को भक्ति से मिलाना पड़ेगा। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका धारी तब, और जन अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गए। उसी समय वो मुद्रिका देख करके किशोरी कहती है क्या, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित दोनों है मेरे साथ। आगे नंबर 2 जीत को सनाई अजय रघुराई, रघुराई 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 रघुराई, जीत को सकाई अजय रघुराई, माया ते रच करी जाई, माया ते सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोले हनुमान, रामचंद्र हरे मेरा सोए शरण आई, आदि उद्देश श्रवणामृत जय।